जो है तो ए बी सी डी ये हमें पैरेललोग्राम दिया है और हमें ये एंगल दिया है, तो हमें एक्स और वाई और जेड की जो वैल्यू है वो बताना है। तो एग्जैक्टली पैरेललोग्राम जो होता है तो उसमें अगर कोई भी पैरेललोग्राम निकले तो ये साइड ये एंगल और ये एंगल यानी एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो हमेशा 180 बनाते हैं। तो अगर हम और अपोजिट जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें यानी कि 3x-10 यानी ये वाला एंगल और x+80, तो ये एंगल क्या होने चाहिए, तो सेम होने चाहिए। तो x+80 ये एंगल सेम होने चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 हो गया, तो x का वैल्यू 45 हो गया। अगर x का वैल्यू 45 है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 125। 45 इंटू 3 135, 135 माइनस 10 125। तो यहाँ भी ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। तो अगर इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो ये एंगल जो है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में दो कोई भी अगर ये एंगल ये मान लीजिए या अदरवाइज ये एंगल, तो ये क्या होता है, तो ये एग्जैक्टली 180 बनाते हैं। दो एडजेसेंट एंगल 180 बनाते हैं, यानी कि क्या हो गया, ये एंगल तो 125 है तो ये 125 प्लस ये एंगल कितना है y+25, तो y+25 तो ये कितना बनाना चाहिए, तो 180 बनाना चाहिए। तो ये हो गया 150 प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो 30 आ गया। अगर y का वैल्यू 30 है यानी ये टोटल एंगल कितना बन गया, तो ये एंगल बन गया 55। पैरेललोग्राम में दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो यानी कि z का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 55। तो ऐसे करके हमने सारे एंगल जो है तो ये हमने उसके वैल्यू निकाल ली।